भगवान गणेश, वो छवि हम सबके मन में कितनी स्पष्ट है ना? हाँ। हाथी का सिर, बड़े बड़े कान और वो सौम्य मुस्कान। हाँ बिल्कुल, बुद्धि और शुभता के देवता। लेकिन कभी ये सोचा है कि आखिर मतलब एक देवता का सिर हाथी का ही क्यों? ये सवाल तो आता है मन में। हाँ, वो कहानी तो ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी कि शिवजी ने गुस्से में सिर काट दिया था। जी, वो प्रचलित कथा है। पर आज हम जिस स्रोत को देख रहे हैं, गणेश का गजमुख, ब्रह्मांडीय रहस्य की कहानी, वो कहता है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें कुछ और गहरा है? हाँ, स्रोत के अनुसार इसमें एक गहरा अनसुना सा पहलू है, एक तरह का ब्रह्मांडीय रहस्य। दिलचस्प। तो आज इसी रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं गणेश जी के इस अनोखे रूप के पीछे का गहरा अर्थ क्या है। चलिए, बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर। पार्वती जी वो स्नान के लिए जा रही थीं। हाँ। और उन्होंने अपने उबटन से, मतलब जो लेप होता है ना नहाने का, उससे एक बालक बनाया। जी, मिट्टी या उपटन से मूर्ति बनाकर उसमें प्राण डाले। हाँ, और फिर उस बालक को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कहा कि पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना जब तक मैं ना आऊं। बिल्कुल, माँ की आज्ञा। फिर कुछ देर बाद शिवजी वहां आ गए। और जैसे ही उन्होंने अंदर जाना चाहा, ओके, उस बालक ने उन्हें रोक दिया। अच्छा, शिवजी को ही? हाँ, वो तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा था। बिल्कुल। उसने पहचाना नहीं शिवजी को, बस कहा माँ ने मना किया है। ये तो बड़ी स्थिति हो गई होगी। जाहिर है शिवजी को यह एहसास हुआ कि कोई उन्हें उनके ही घर में जाने से रोक रहा है। उनका क्रोध? हाँ, उनका क्रोध भड़क गया। कहते तीसरा नेत्र खुलने को हुआ और पलक झपकते ही त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ओह, ये तो बहुत। हाँ, अब सोचिए पार्वती जी जब स्नान करके लौटी, उन्होंने अपने बनाए पुत्र को उस हाल में देखा होगा तो उनका दुख, उनका क्रोध, कोई सीमा नहीं रही। कहते हैं उनके शोक से पूरी सृष्टि में जैसे उथल पुथल मच गई। हाँ, ये वर्णन आता है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर पुत्र जीवित नहीं हुआ तो वो सब नष्ट कर देंगी। बिल्कुल। तब शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ उन्हें। जी। और तभी स्रोत कहता है एक दिव्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? अच्छा, उसमें क्या कहा गया? उस वाणी ने कहा कि बालक को जीवन तो मिलेगा, पर उसे एक नया सिर चाहिए होगा। नया सिर? हाँ, और वो कोई साधारण सिर नहीं, ऐसा सिर जिसमें बहुत शक्ति हो, अटूट धैर्य हो और ज्ञान और बुद्धि की विशालता हो। अच्छा, तो ये सिर्फ सिर लगाना नहीं था, बल्कि खास गुणों वाला सिर चुनना था। हाँ, यहीं पर वो रहस्य वाली बात आती है। ये आकस्मिक नहीं था, ये एक खास उद्देश्य से, खास गुणों वाले सिर का चयन था। मतलब ये पूर्व निर्धारित था एक तरह से। स्रोत तो इसी तरफ इशारा करता है कि शायद उस बालक को भविष्य में कोई बड़ी भूमिका निभानी थी, जिसके लिए ये गुण जरूरी थे। समझ गया। फिर शिवजी के गण निकले उस दिव्य निर्देश के अनुसार सबसे पहले मिलने वाले प्राणी का सिर लाने। जी, उन्हें गंगा किनारे एक जंगल में एक बूढ़ा हाथी मिला, बहुत ज्ञानी, ध्यान में बैठा हुआ एक ज्ञानी हाथी। हाँ। और जब उस हाथी को पता चला कि शिवगण क्यों आए हैं, तो उसने मना कर दिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है उसने बड़ी इच्छा और गर्व से अपना सिर देना स्वीकार किया। गर्व से? ये तो हाँ। उसे ये एहसास था कि उसका मस्तिष्क, उसका ज्ञान एक ऐसे बालक के काम आएगा जो आगे चलकर ब्रह्मांडीय बुद्धि का प्रतीक बनेगा। वाह, मतलब ये सिर्फ एक दान नहीं था, ये उस हाथी का सचेत त्याग था, एक समर्पण। बिल्कुल। स्रोत इसी चेतना पर जोर देता है। ये सिर्फ अंगदान नहीं, ज्ञान और विवेक का हस्तांतरण था जो उस हाथी ने खुद चुना। ये पहलू तो वाकई कहानी को बहुत गहरा बना देता है। हाँ, फिर वो सिर बालक के धड़ से जोड़ा गया। शिवजी ने उसमें फिर से प्राण डाले और बालक जीवित तो उठा, गणेश के रूप में। हाँ, एक नए गजमुख रूप में। और तब शिवजी ने उन्हें पुत्र माना और नाम दिया गणेश, गणों के ईश, देवताओं के स्वामी। और साथ ही वो सबसे बड़ा वरदान दिया, प्रथम पूज्य होने का। हाँ, कि हर शुभ काम, हर पूजा की शुरुआत गणेश की वंदना से ही होगी। ये बहुत बड़ा सम्मान था। पर ये गजमुख रूप और ये प्रथम पूज्य का पद, ये आपस में कैसे जुड़े हैं? देखिए, स्रोत के अनुसार जुड़ाव बहुत गहरा है। सोचिए, हाथी का सिर कितना विशाल होता है। वो विशाल बुद्धि, ज्ञान का प्रतीक है। बड़े कान, सबकी सुनने की क्षमता। हाँ, सबकी प्रार्थनाएं, सबकी बातें ध्यान से सुनने की क्षमता। और वो लंबी सूंड, वो तो बाधाएं हटाने के लिए है ना, विघ्नहर्ता। बिल्कुल, जीवन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने की शक्ति।
यही गुण तो गणेश को विघ्नहर्ता बनाते हैं। और प्रथम पूज्य होने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि, समझ और बाधाओं को दूर करने की ताकत। सही कहा। तो ये गजमुख रूप सिर्फ एक शारीरिक पहचान नहीं, ये उनके पद, उनके काम का प्रतीक है। अच्छा, तो ये कहानी सिर्फ सिर बदलने की नहीं है। ये क्यों बदला गया, किसका सिर लगा, ये सब बहुत मायने रखता है। हाँ, स्रोत हमें यही समझने में मदद करता है। मतलब ये पूरा घटनाक्रम एक दिव्य योजना का हिस्सा था। स्रोत का निष्कर्ष तो यही है। गणेश का गजमुख रूप सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि कई गहरे अर्थों का संगम है। उसमें हाथी का त्याग है, पार्वती का मातृत्व है, शिव का वरदान है, और सबसे ऊपर एक दिव्य योजना, एक ब्रह्मांडीय रहस्य है। परमात्मा ने खुद ये रूप चुना जो संतुलन, बुद्धि और विघ्नों पर विजय का प्रतीक है। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम गणेश जी को देखें, उनकी मूर्ति या तस्वीर, हाँ, तो शायद हम उस परिचित छवि के पीछे छिपे इस गहरे अर्थ को भी याद कर सकते हैं। उस त्याग को, उस दिव्यता को, उस ब्रह्मांडीय उद्देश्य को। जी, ये हमें हमारे देवी देवताओं के रूपों और उनकी कहानियों पर एक नए नजरिए से सोचने का मौका देता है ना? सही कहा। सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है।